इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत अपने लिए एफएटीएफ में रिलीफ की मुंतज़िर थी, लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद से मामलात पेचीदा नज़र आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 25 जून को एफएटीएफ के प्लानरी इजलास में यह तय किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखना चाहिए या नहीं, और इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादातर माहिरीन और तज्ज़ियाकार की राय इसी तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सहूलत देकर मज़ीद ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इस वक्त जो ज़्यादातर तवज्जो का मरकज़ बन चुका है वो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये बयान, जिसमें उन्होंने इंडिया के सियासी किरदार की तरफ इशारा किया है। और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंडिया जो एफएटीएफ का फोरम है उसको सियासी मामलात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके बारे में इससे पहले भी बयानात सामने आते रहे हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया किस हद तक एफएटीएफ में पाकिस्तान के मुकदमे को मुतासिर कर सकता है और क्या इंडिया को कानूनी तौर पर रोका जा सकता है। इस बारे में जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हारून शरीफ से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कानूनी तौर पर तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो पाकिस्तान के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान को एफएटीएफ जैसे फोरम्स के बारे में ये बिल्कुल बात उठानी चाहिए कि उनको टेक्निकी फोरम ही होना चाहिए, ना कि सियासी। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि अगर ये मजीद इसी तरह से चलता रहा तो ये फोरम्स अपनी साख खो देंगे और लोगों का इन पर से एतबार उठ जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान का एफएटीएफ के लिए एक तर्जुमान होना चाहिए जो इस हवाले से बयानात जारी कर सके, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ तर्जुमान और वुज़रा सियासी बयानात दे रहे हैं जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि जो अफ़गानिस्तान से फ़ौज का इनखला है उससे भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी जो बोझ है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हों या मुईद यूसुफ़ हों या फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद हों, उन्होंने बारहा इस बारे में बयानात देते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद न किया जाए, और इसके हवाले से वो बयानात भी देते रहे हैं। और इससे पहले भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है इसका दे दूं एफएटीएफ के इजलास में अब तक क्या होता रहा है, तो पाकिस्तान के लिए 25 जून को होने वाला इजलास इसलिए खासा अहम है क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल है कि ज़्यादातर सिफारिशात की तकमील के बाद अब पाकिस्तान से मज़ीद काम करने या डू मोर की तलवार हटा देनी चाहिए।